भारत की भूमि ये सिर्फ नदियों, पहाड़ों और मैदानों से बना एक नक्शा भर नहीं है, बल्कि ये वंश, जाति, गोत्र और परंपराओं का एक विशाल धड़कता हुआ जीवंत इतिहास है। इस इतिहास की गहराइयों में न जाने कितनी ही कहानियां छिपी हुई हैं। ऐसी कहानियां जो हमें ये बताती हैं कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। और जब भी हम भारत के प्राचीन समाज और इसकी योद्धा जातियों की बात करते हैं तो दो बहुत ही प्रमुख नाम हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, यादव और गुर्जर। यह दोनों ही समुदाय अपनी वीरता, अपनी संस्कृति और इतिहास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। आज के समय में जब हम यादव और गुर्जर समुदायों को देखते हैं तो वो हमें दो बिल्कुल अलग, दो सुस्पष्ट पहचानों के रूप में नजर आते हैं। उनकी अपनी सामाजिक संरचनाएं हैं, अपनी अलग राजनीतिक आकांक्षाएं हैं और अपनी अपनी खास सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं। लेकिन अगर हम समय में थोड़ा सा पीछे चलें और इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करें तो एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जो इन दोनों आज अलग दिखने वाली पहचानों के बीच एक अनकहे, एक अनसुने रिश्ते की ओर इशारा करता है। और वो सवाल ये है कि क्या यादव और गुर्जरों का कोई ऐतिहासिक संबंध रहा है? क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों समाज, जिन्हें आज हम अलग अलग खांचों में देखते हैं, किसी जमाने में एक ही साझा मूल से, एक ही जड़ से निकले हों? या फिर आज हम जो ये विभाजन देखते हैं, ये सिर्फ आधुनिक राजनीति, सामाजिक वर्गीकरण और समय के साथ हुए बदलावों का नतीजा है? आज की इस पड़ताल में हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। हम पुराणों का सहारा लेंगे, इतिहासकारों के तर्कों को समझेंगे, प्राचीन शिलालेखों को पढ़ेंगे और सदियों से चली आ रही लोक परंपराओं के आधार पर इस जटिल लेकिन बेहद रोचक विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विरासत। इससे पहले कि हम इन दोनों समुदायों के बीच के संभावित संबंधों की गहराई में उतरें, ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी अपनी योजक चिन्ह, अपनी ऐतिहासिक पहचान को ठीक से समझ लें। आखिर इतिहास में यादव कौन थे और गुर्जरों की क्या भूमिका थी? क्योंकि इन दोनों ही योद्धा समुदायों की अपनी एक गौरवशाली विरासत रही है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बनाने में, उसे एक आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यादव, इनका संबंध सीधे सीधे यदुवंश से है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से है। उनकी राजधानी द्वारका उस जमाने में वैभव और शक्ति का प्रतीक थी। ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ पशुपालक नहीं थे, बल्कि वो साम्राज्यों के निर्माता थे और बहुत ही कुशल नीति निर्माता थे। गुर्जर, जिनकी वीरता की कहानियां मध्यकालीन भारत के इतिहास में गूंजती थीं, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार जैसे एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने कन्नौज से शासन करते हुए सदियों तक भारत की सीमाओं की बाहरी आक्रमणों से रक्षा की। साझा भूगोल और गोपालक संस्कृति। इतिहास में जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें कई ऐसे सूत्र और संकेत मिलते हैं जो एक गहरी, एक साझा विरासत की ओर इशारा करते हैं। भौगोलिक समानताएं, चाहे वह भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा और ब्रज का क्षेत्र हो या फिर राजस्थान के वीरप्रसू मैदान हो, हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक के इलाके, ये वो जगह हैं जहां जहां यादवों की ऐतिहासिक बस्तियां थीं और ठीक उन्हीं जगहों पर हमें गुर्जरों के भी गहरे निशान मिलते हैं। गोपालक संस्कृति, पास्टरल कल्चर, गाय पालन, जो उनके लिए सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार था। दुग्ध उत्पादन, जो उनके व्यापार और उनकी समृद्धि का मुख्य स्रोत था। एक ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था, जहां गांव आत्मनिर्भर होते थे। युद्ध के समय इसी पशुपालक समाज का एक संगठित सैन्य शक्ति में बदल जाने की अद्भुत क्षमता रखना। वंशानुगत संबंध का सिद्धांत, भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक, इन सभी समानताओं को जोड़कर कई इतिहासकार और समाजशास्त्रियों ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने रखा है। यह सिद्धांत यह कहता है कि गुर्जर यदुवंशी क्षत्रियों की ही एक शाखा हो सकते हैं। इस सिद्धांत के पक्ष में मुख्य तर्क: 1. दोनों ही समुदाय बहुत दृढ़ता से क्षत्रिय यानी कि योद्धा होने का दावा करते हैं। 2. दोनों ने ही युद्ध कौशल और पशुपालन, इन दो क्षेत्रों में अद्भुत दक्षता का प्रदर्शन किया है। 3. दोनों के देवी देवताओं और उनकी पूजा परंपराओं में समानता, भगवान कृष्ण और स्थानीय देवों की पूजा। 4. दोनों का ब्रज और मथुरा क्षेत्र से गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव। कुछ गुर्जर वंशावलियां खुद को भगवान श्री कृष्ण के वंश से ही जोड़ती हैं। विभाजन के चरण और नामों का विकास। यह अलगाव की कहानी 3 बड़े चरणों में समझी जा सकती है। 1. प्राचीन काल, जड़ें सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से पूरी तरह साझा थीं। 2. मध्यकाल, हूण, तुर्क और मुगल जैसे बाहरी आक्रमणों ने उत्तर भारत के ताने बाने को झकझोर दिया। सत्ता खोने के बाद कुछ ने जंगलों में शरण ली, कुछ ने पशुपालन को पेशा बनाया और कुछ छोटे गुटों में बिखर गए। 3. ब्रिटिश शासन, जनगणना जैसी प्रक्रियाओं के जरिए तरल पहचानों को पहली बार सरकारी दस्तावेजों में स्थायी और कठोर जाति का दर्जा दे दिया गया। नामों का स्वरूप: अहीर, मूल रूप से एक पेशागत पहचान। पशुपालक: यादव,
वंशीय पहचान, यदु के वंशज। गुर्जर, राजनीतिक, सैन्य या भौगोलिक पहचान, गुर्जर प्रतिहार जैसी सत्ताधारी शक्ति से जुड़ी हुई। निष्कर्ष, यादव हो या गुर्जर, दोनों की जड़ें इस भारत की मिट्टी में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं। दोनों ने इस भूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है और इसकी संस्कृति को समृद्ध किया है। इतिहास का असली उद्देश्य हमें बांटना नहीं बल्कि हमें जोड़ना होना चाहिए। जब हम इस नजरिए से अपने अतीत को देखेंगे, तभी हम एक बेहतर और एक ज्यादा एकजुट भविष्य का निर्माण कर पाएंगे।